प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की आपकी पाठ्य पुस्तक आकांक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने 2-3 चैप्टर्स कर चुके हैं। संधि समास, उसके प्रश्न उत्तर आपको दिए जा चुके हैं। तो बेटा आपकी इस बार 8th क्लास में लग रही है गुरुकुल कृत आकांक्षा। आप देख रहे हो स्क्रीन पर आपकी इसका पूरा नाम आया हुआ है, ठीक है। ये बुक्स आपको आपके स्कूल पे मिल जाएगी, आपके स्कूल पर जो काउंटर बना हुआ है बुक शॉप का मिल जाएगी। इसमें देखिए चैप्टर हैं आपके टोटल आपके इसमें चैप्टर हैं सारे 21 चैप्टर्स हैं पूरे पाठ्य पुस्तक में आपके। कुछ आपके हैं सिर्फ मौखिक पढ़ने वाले और कुछ आपके लिखित और मौखिक दोनों हैं। देखिए जैसे कहीं पर लिखा हुआ है आपके मौखिक पाठ केवल पढ़ने के लिए, तो सिर्फ ये रीडिंग स्केल के लिए होगा जो सिर्फ कक्षा में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। इसके टोटल मिला के देखो लास्ट में आपके सिलेबस के अनुसार 21 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं। ये लास्ट पेज है आपका और एक ये लास्ट है, नेक्स्ट है ये वाला। आज हम अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है एक कविता, नाम है जीवन नहीं मरा करता। ध्यान से देखिए इसका टॉपिक। इसमें क्या है, इसमें जीवन के बारे में बताया गया है कि जो व्यक्ति बहुत सारी मुसीबत हो जाती है या कभी कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है कि अनहोनी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं। कुछ लोग तो समस्याओं का सामना करते हैं और कुछ लोग होते हैं कि रो धोकर अपना जीवन नष्ट करने की कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा तो भगवान हमें उठा ले या मर जाए, इस टाइप की लैंग्वेज करना मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। किसी के सपने पूरे नहीं होते तब भी वो अपने मन ही मन में उन सपनों को लेकर रोता रहता है या दुखी होता है। सपना क्या है, हर व्यक्ति का सपना होता है कुछ ना कुछ करने का, बनने का। हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई आइडियल भी होता है, उसका जीवन का लक्ष्य ही उसका सपना है। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। जीवन नहीं मरा करता, छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, अर्थात कुछ सपने ऐसे सपने जिसे व्यक्ति अपने आप से अलग नहीं कर पाता, जीवन नहीं मरा करता। अगर कोई सपना पूरा नहीं होता तो उसका जीवन खत्म नहीं होता। सपना क्या है, सपना क्या है। नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। हम लोग सपने देख लेते हैं लेकिन लगता है कि हमारा सपना पूर्ण हो जाएगा, और कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी आंख खुलती है तो सपना टूट जाता है। हमें पता नहीं होता कि सपना हम पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सोचते रहते हैं उस सपने के साथ। वो क्या होता है, एक हमारी छोटी उम्र में जो हम सपना देखते हैं उसके बारे में बताते हैं। कहता है जो जागे कच्ची नींद जवानी। जैसे कच्ची नींद होते हैं कि हम सोचते हैं अभी तो हम जवान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारा सपना है हम तो बहुत बड़ी चीज बन जाएंगे, हम बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे, सब कुछ कर सकते हैं हम। लेकिन वो क्या है, उम्र के साथ आपको तजुर्बा नहीं होता। आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपके अभिभावक जो होते हैं वो आपको बताते हैं कि ये सही नहीं है, यही गलत है। लेकिन उस वक्त आपको अपना निर्णय सही लगता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। तो आगे देखिए, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। अर्थात जो हमारी कच्ची उम्र के सपने होते हैं जो हम सोचते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, वो कहता है उसमें कुछ नहीं होता। कुछ पानी के, यानी कि अगर कोई सपना पूरा नहीं भी होता तो क्या हुआ, जिस प्रकार कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। अर्थात
कि सावन होता है वो हमेशा आता है, चाहे थोड़ा ही आए, पानी बरसता है, लोगों को खुशी देता है सावन। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ सपने टूट जाते हैं, मर जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते, लेकिन व्यक्ति सपने देखना नहीं छोड़ता। आगे, माला बिखर गई तो क्या है? माला बिखर गई तो क्या है? खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। कहते कि कई बार हम अपना जीवन बहुत टाइम एक सपने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन वो समस्या का हल तो हो जाता है। आंसू गिरते हैं, परेशानियां आती है, कठिन तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके एक आपका सपना पूर्ण होता है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एक व्यक्ति को अपना सपना पूर्ण करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो मेहनत पूर्ण हो जाती है, वो तपस्या आपकी पूर्ण हो जाती है, तब लगता है कि हमारा सपना पूर्ण हो गया। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलवाने वालों, कुछ दीपों में बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता। ठीक है, आगे देखिए, इसके शब्द अर्थ दिए हैं नीचे आपकी स्क्रीन पर। ये शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आंसू, आंसू, व्यर्थ, बेकार, नयन, आंखें, मेज, बिस्तर, सेज, बिस्तर, गर, यदि, नीलाम, बिक्री हुई या बिकी हुई चीज को एक ढंग से जिससे सबसे ज्यादा बोली लगाई जाती है, या उसके दाम ऊंचे करके बोलने वाले को, खरीदार को दी जाती है, नीलामी की जाती है उस चीज की। रूठे दिवस का मतलब है वे दिन जब भाग्य हमारा साथ नहीं देता, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते। आगे देखिए, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर। आपको लगता नहीं वो चीजें हमसे दूर हो गई हैं, वो कभी हमें वो नहीं मिल सकती हैं, हो गई हैं, लेकिन केवल जल्द बदलती होती, वो सब चीजें चेंज जाती हैं, यानी हमारी चीजें होती हैं वो वहीं की वहीं रहती है, सिर्फ हम उस पर उसके कवर को चेंज कर देते हैं। जैसे रात उतरे चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। मेरा वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, मतलब हम लोग बहुत सारी चीजें हमें मिलती भी हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं, ऐसा होता है कि बहुत सारे खिलौने हो गए, सिर्फ एक खिलौना गुम हो गया जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है, लेकिन उसके खोने से भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे खिलौना चाहिए, वही खिलौना चाहिए, लेकिन वो एक दो दिन रोता है उस बात के लिए, लेकिन फिर क्या करता है, उस खिलौने को भूल जाता है और वो दूसरा खिलौना अपने बचपन या अपने लिए उसको यूज करना शुरू कर देता है, उससे खेलना शुरू कर देता है। वो कहता है केवल कुछ, यानी कुछ सपनों के पूरा होने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, इंसानी जिंदगी खत्म नहीं होती है, उसी प्रकार चंद खिलौनों के होने से बचपन नहीं मरा करता। लाखों बार नगरिया फूटी, शिकन न आई पर पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल पहल है वही तट पर। लाखों बार हमने बहुत सुना था कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कविता कहानी में पढ़ते हैं कि मटके जोते हैं, गगरिया मीन्स मटके, घड़े, मतलब बहुत सारे घड़े टूट गए लोगों के बाद, जब लोग पनघट पर जो स्त्रियां होती थी पानी लेने जाती थी, लेकिन शिकन नहीं आई पनघट पर। ये नहीं हुआ कि लोगों का पनघट पर जाना बंद हो गया या पानी खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही लाखों बार कश्तियां डूबी, मतलब बहुत बार कश्तियां डूबियां समुद्र में, लोग मछुआरे जाते हैं, कई बार लोगों के साथ हादसे हो जाते हैं, लेकिन तट पर चहल पहल कभी खत्म नहीं होती, लोग फिर भी वहां जाना नहीं छोड़ते हैं। किसी का रोजगार होता है, किसी को खुशी मिलती है, कोई पर्यटक होता है, ये सब चीजें देखने जाता है। कहता है ऐसा तो जिंदगी में चलता रहता है, कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते, लेकिन इंसान कभी भी सपनों को देखना बंद नहीं करता। कम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर ऊपर नहीं मरा करता। कहता है कम की उम्र में, कम का मतलब है यहाँ पर अंधेरा, ठीक है,
लौ की आयु घटाने वालों, यानी रोशनी क्या है, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़, कहता बहुत ज्यादा पतझड़ का मौसम आता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उपवन जो बाग बगीचे वो कभी मना नहीं करते। थोड़े दिन के लिए पतझड़ आता, लेकिन सावन फिर से उसको हरा भरा कर देता है। ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जो उसको हमेशा घेरे रहती हैं, लेकिन फिर भी उसको वो घेरी रखती है, लेकिन फिर भी वो उन सपनों को नहीं छोड़ता और अपनी जिंदगी को नहीं छोड़ता। इसलिए कहता है कि इस प्रकार बाग बगीचों से हरियाली खत्म नहीं होती, ऐसे ही जिंदगी में खुशियां, उम्मीदें और सपने कभी नहीं मरते। कुछ समय के लिए आपको डरा सकते हैं, छोड़ सकते हो उनसे उम्मीदें, लेकिन फिर जिंदगी चलने लगती है। लुट गया माली ने उपवन, लुटा लिया माली ने उपवन, लुटी ना लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छोड़ा पर खिड़कियां बंद ना हुई धूल की। बेटा देखो, जैसे माली होता है उसके लिए उपवन डूब जाते हैं, यानी कि जब पतझड़ आता है सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि माली ने जितनी मेहनत की वो सब खत्म हो गई है। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी सुगंध, यहाँ पर गंध का मतलब आप लोग उसकी खुशबू से लेंगे, लेकिन कुछ फूलों की खुशबू है वो क्या है, वो हमेशा होती है। तूफानों ने छोड़ा, कहता तूफान ऐसे आते हैं सब कुछ तहस नहस कर देते हैं सब कुछ, लेकिन हमारे जैसे जिंदगी में कुछ उम्मीदें हमेशा जीवित रहती हैं। वैसे ही खिड़कियां बंद न हुई, यानी कि हमारे जीवन या हमारे हृदय के द्वार खुले रहते हैं दोबारा से जिंदगी जीने के लिए, सपने देखने के लिए, उम्मीदें करने के लिए, इच्छाएं देखने के लिए। खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करते। नफरत को गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नहीं हम इसको नहीं अपना सकते हैं, लेकिन तो कुछ टाइम उन चीजों से हम लोग क्या होते हैं, नाराज होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन दर्पण क्या होता है, कहीं हमारी उम्मीदें क्या होती है, कभी नहीं होती, और दोबारा से हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करके दोबारा से उसको सपनों को देखना शुरू करते हैं। ये कविता आपकी है गोपाल नीरज की, इसमें भी आपको शब्द आते हैं नीचे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं सारे। जिल्द का मतलब है आवरण, पोथी, पुस्तक या किताब। चंद का मतलब चंद, थोड़ा सा। किश्तियों का अर्थ है छोटी नाव। कम का बताया था मैंने अभी आपको, पोयम में भी बताया था, अर्थ अंधेरा। लौ का अर्थ है दिए का लौ या उसका उजाला, जिससे हम लोग बत्ती बनाते हैं, लोग दिए की बत्ती बनाते हैं वो। पतझड़ का अर्थ है ऐसी ऋतु जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं। नाश का समय या उसका नीति काल जिसे कहते हैं। नफरत का मतलब है घृणा। दर्पण का मतलब है शीशा या आईना। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं मूल्यांकन कार्य में। देखिए पाठ पर आधारित प्रश्न, आपके पास ये क्वेश्चंस हैं। कविता में निम्नलिखित पंक्तियां, अगली पंक्तियां बताइए। इसमें आप लोग अपने आप कर सकते हो जब आपके पास बुक आ जाएगी ये सब चीजें। एक ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्द में लिखिए। इसका आपको याद होगा कि हमने अनेक शब्दों का एक शब्द बताया था, अनेक शब्द करके उसका एक ही शब्द बताया था, उसमें आप यूज करोगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। लेखन कॉलेज इसमें क्वेश्चन में देखिए जरा, का पाठ में है सही कथन के आगे गलत या सही का आपने चिन्ह लगाना है। सही शब्द चुनकर पंक्तियों में को पूरा करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये प्रश्न आपने करने हैं 1, 2, 3 एंड 4। सप्रसंग व्याख्या जो मैंने आपको समझाई है एक ही है, ये करके आप लोगों ने असाइनमेंट में आपको दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप करके मुझे वापस दिखाओगे। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन जो है इसमें मैंने आपको पहले वर्ण विच्छेद क्लास में कराया हुआ है, जिसपे हमने आ का स्वर लगता है। नीचे देखिए सेकंड में जैसे एक उदाहरण दिया गया है,
उसके बाद बहुवचन में बदलना है। ये मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको दे दूंगी आपकी क्लास में, ये आप लोगों ने करना है। तो बेटा आज की क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।